ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय नामक पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रिया और क्रिया और परिणाम से ज्यादा अभिप्राय को महत्व दिया गया है। और अभिप्राय वास्तव में सम्यक होने पर परिणाम भी सम्यक होते हैं और क्रियाएं तो सम्यक हो ही जाती हैं। तो अपन ने अभी एक टेबल निकाली थी, टेबल में निकाल देता हूँ, जिसमें हमने अनादि मिथ्या दृष्टि लेकर सिद्ध भगवानों के बीच में क्या अंतर होता है, उनके क्रिया परिणाम और अभिप्रायों में क्या अंतर होता है। देखिए अपन चलते हैं ये हमारा चला था, इसमें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के बारे में हमारी बात चल रही है ना। सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि में कि क्रिया अपन ने देखी थी, जो क्रिया अपन सब परिचित हैं जिससे, वो हमारी निरंतर होती थी कि धंधा व्यापार विषय भोग आदि क्रियाओं के साथ साथ जिनेन्द्र दर्शन पूजन स्वाध्याय सदाचरण आदि क्रियाओं की मुख्यता होती है। हम लोग सब कुछ करते हैं, व्यापार धंधा भी करते हैं, सांसारिक विषय भोगों में भी रत रहते हैं, और साथ में मंदिर आदि जाते हैं, जिनेन्द्र दर्शन पूजन तीर्थाटन स्वाध्याय सभी नहीं, करते हैं। बंद 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 बंद। बस चुप रहो। अरे यार, ध्यान क्या कर रहे हैं? और परिणाम की वजह जगह पे हम देखें तो विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय भाव भाषण आदि के परिणाम इसके सम्यक सन्मुख व्यक्ति के होते हैं, है ना। अभी हो सकता है कि ये हमारे परिणाम यदा कदा कदा ऐसे बनते हों जब हम स्वाध्याय वगैरह कर रहे होते हैं, तब ये विषय कषाय के परिणामों के साथ साथ तत्व निर्णय की भूमिका को हम लोग टच करके आते हैं। और किंचित हमें भाव भाषण भी होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है लेकिन होने लगता है। मतलब ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से हम थोड़े से नीचे ही हो सकते हैं। अभिप्राय में देखें तो अभिप्राय में दर्शन मोह की मंदता के निमित्त से स्वरूप की रुचि, है ना, हमारी स्वरूप की रुचि क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो दर्शन मोहनी है अर्थात मिथ्यात्व के जो भाव हैं, उनमें किंचित कमी होने लग गई। तो मिथ्यात्व के जैसे मैंने बोला बहुत सारे लेवल बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उनमें से हमारी स्टेज ऐसी है कि हम जो घोर मिथ्या दृष्टियां जो जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि की भूमिका दी है, उनके मुकाबले में हमारी जो है मंदता है। और इसलिए जिनवाणी और तत्वों के प्रति हमारी रुचि बढ़ी हुई है। स्वसन्मुखता के प्रयत्न से स्वभाव की ओर ढलता हुआ अभिप्राय तथा गलता हुआ मिथ्यात्व, ये हो सकता है कि अभी हमारा पूरी तरह से हम इस भूमिका के योग्य नहीं बने हों, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है भूमिका। इसलिए सम्यक सन्मुख होने का प्रयत्न तो हम तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, जो ये कैटेगरी निकलने के बाद अगली कैटेगरी कौन सी है ना, ये थी अवृति श्रावक का वाली, है ना। अवृति श्रावक में क्या था, क्रियाएं क्या है इसकी, विषय भोग आदि तथा भक्ति दया दान आदि रूप क्रिया। हाँ? विषय भोग आदि तो है ही। अवृति सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, जो अभी गृहस्थी छोड़ी नहीं है, लेकिन जिनकी अनंतानुबंधी चौकड़ी निकल गई है, तो उन्होंने लेकिन तीन चौकड़ी होने के कारण अभी उसने विधिवत व्रत आदि धारण नहीं किए हैं। हम जैसे रामचंद्र जी आदि के उदाहरण देते हैं, तो तो वो बाकी के जो पंचेंद्रिय के विषय आदि हैं, क्योंकि गृहस्थ है तो वो उसके पाए जाते हैं, लेकिन साथ में दया दान के भाव भी बहुत अच्छे प्रकार के होते हैं। और जिन देव की भक्ति आदि सम्यक रूप सम्यक प्रकार से उनकी भक्ति आदि के भाव उस जीव को आते हैं। परिणाम में विषयासक्ति आदि अशुभ एवं भक्ति दया दान आदि शुभ परिणाम
एवं अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता। उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है? जो अनंतानुबंधी से संबंधित जो वीतरागता है, अनंतानुबंधी निकल गई तो किंचित वीतरागता तो आएगी ना, क्योंकि फिर जीव जो है वो अनुव्रत आदि धारण करने के योग्य बनता है। अभी बना नहीं है, लेकिन वो उसके समीप हो जाता है, इसलिए उसकी एक चौकड़ी के निकल जाने पर जितनी वीतरागता आती है उसको आ जाती है। जो अपन ने पढ़ा था गुणस्थानों की परिभाषा में ये पढ़ा है कि गुणस्थान बढ़ती हुई वीतरागता के द्योतक होते हैं। जो जो गुणस्थान ऊपर चढ़ता है उसका राग आदि घटने लगते हैं और वीतरागता बढ़ती जाती है। सर, और 12वें गुणस्थान में संपूर्ण रूप से वीतरागता होती है। हाँ बोलिए। ये क्रिया में लिखा है विषय भोगादि तथा भक्ति, हम्म। और जो परिणाम में लिखा था विषय शक्ति आदि हम्म। अशुभ। तो ये मतलब विपरीतता नहीं है? नहीं नहीं, देखो ये अलग अलग है। क्रिया में विषय विषय भोग आदि एक हो गया, उसके बाद भक्ति, ये दूसरा हो गया। भक्ति के तो शुभ परिणाम होते हैं, नहीं नहीं, वो विषय तो भोग ठीक है। आदि के मेरा क्वेश्चन केवल फर्स्ट उससे लिमिटेड है। विषय भोगादि की क्रिया मतलब क्या मतलब? अशुभ वो क्रिया है। है? अशुभ क्रिया है। अशुभ क्रियाओं में वो लिप्त पाया जाता है क्या? बिल्कुल रहता है उस भूमिका में तो रहता ही है। अच्छा अच्छा, वो व्यावहारिक दृष्टि से। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से रहता है, लेकिन उसके जो, अब देखो परिणाम से आपको मालूम पड़ जाएगा। हम्म। परिणाम में क्या है? रंग राग और भेद से भिन्न ज्ञायक स्वभाव में अहम तथा सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति। है ना? इससे पता लगता है कि वो जो ये विषय आदि भी भोगता है, वो उसको यथार्थ में उसको भोगना नहीं कहते, लेकिन व्यवहार से भोगना कहा जाता वो ज्ञान में आता है। है। हाँ, मतलब उसको उसकी रुचि पूर्वक नहीं भोगता, उसकी भूमिका में है। अब जो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती तो होती हैं, चक्रवर्ती पद के हिसाब से वो होती है। अब वो उसको उनका उनको छोड़े या विषय शक्ति ना रखे वो अलग बात है, लेकिन कहने में तो ये आएगा कि 96,000 रानियां रखता। नहीं, व्यवहार दृष्टि तो सामने से दिखता ही है वो। हाँ, तो उस हिसाब से है। लेकिन जो अंदर के जो परिणाम है, ये अंदर का जो अभिप्राय है, वो अभिप्राय कैसा है कि रंग राग और भेद से भिन्न ज्ञायक स्वभाव में अहम, कि यही मैं हूँ, तथा सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति अगर ये हो गई, तो वो बाकी के जितने भी व्यवहार से दिखने वाले अशुभ भाव हैं उनका इतना महत्व नहीं है। है ना? फिर अगला ठीक है। वाली कैटेगरी है वृत्ति श्रावक की। वृत्ति श्रावक कौन सा है? पंच- अणुव्रतादि रूप क्रिया। उसकी पंचम क्रिया गुण कौन? स्थान। पंचम गुण स्थान वर्ती। अणुव्रतादि रूप क्रिया हो जाती है उसकी। और अणुव्रतादि रूप स्वभाव एवं दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, उसकी वीतरागता और बढ़ गई क्योंकि दो चौकड़ियां निकल गई। फिर अभिप्राय में क्या है? अणुव्रतादि की क्रिया और शुभ भाव का भी अकर्तृत्व। और उसको अनुव्रत की क्रिया और शुभ भाव दोनों का मन में ये भाव नहीं आता कि मैं इस भूमिका का करने वाला हूँ। मैं अपने शरीर, शरीर तो बोलता नहीं है, लेकिन मैं जब शरीर की भूमिका में बदल गई उसकी, जो हम शरीर को जिस ओर मानते थे, मिथ्यादृष्टि जीव मानता था कि मैं अपने शरीर के द्वारा ये क्रियाएं करता हूँ। जबकि ये पंचम गुण स्थान वर्ती क्योंकि सम्यक दृष्टि ही है, इसलिए वो उन क्रियाओं का कर्तृत्व नहीं लेता, श्रेय नहीं लेता कि मैं ये करता हूँ। अनुव्रतादि की क्रिया और शुभ भाव का भी अकर्तृत्व रहता है। अकर्तृत्व किसको होता है? जो जीव वास्तव में भेद विज्ञान कर चुका होता है, जिसे सही पता है कि स्व की क्रियाएं क्या होती हैं और पर की क्रियाएं क्या है। ऐसा भेद विज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण चतुर्थ गुण स्थान में ही प्राप्त हो जाता है। पंचम गुण स्थान में जो भी वो क्रियाएं करता है अणुव्रत आदि की, उसमें अहम भाव नहीं रखता। फिर अगली कैटेगरी थी भावलिंगी मुनिराज। पंच महाव्रत रूपी आचरण। भावलिंगी मुनिराज कौन है? उनकी क्रिया क्या है? पंच महाव्रत रूप आचरण, महाव्रतादि रूप स्वभाव एवं तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता। वो अनुव्रत वाले स्वभाव थे, इनको महाव्रत वाले स्वभाव हैं। और तीन कषाय के अभाव से जितनी वीतरागता हो सकती है वो उनको प्राप्त हो जाती है छठे सातवें गुण स्थान। फिर अभिप्राय क्या है? महाव्रतादि रूप क्रिया एवं शुभ भाव का भी अकर्तृत्व, जैसे उनको
अनुवृत्तादि क्रिया का अकर्तत्व था, ऐसे ही इनको महावृत्तादि का अकर्तत्व है। तो ये भाव मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ भी अपन ने इसमें भूमिका में पढ़ा था कि ये अगर वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, तो देखो ही उनके अपन ने ऊपर पढ़ा था अभिप्राय कैसा था, है ना। ये बाह्य क्रिया और शुभ शुभ राग रूप क्रियाओं में कर्तृत्व बुद्धि एवं धर्म बुद्धि, बाह्य क्रियाओं, जबकि इनका अपन ने क्या पढ़ा है, महाव्रतादि रूप क्रिया एवं शुभ भाव का भी अकर्तृत्व, है ना। उनको उसका जो, ये मान करके नहीं कि मैं मुनि हूं इसलिए मुझे क्रिया करना चाहिए, बल्कि ये क्रियाएं उनकी सहज में ही होने लगती, जैसे ही वेद विज्ञान पूर्वक चर्याएं चालू 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 की, वैसे ही ये स्थिति आ जाती है कि वहां उनको कुछ करने का भाव आए बिना ही महाव्रत आदि का पालन होता है। ये भावलिंगी मुनिराज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है अरहंत भगवान का। अरहंत भगवान की क्या कैटेगरी है, क्रिया में आसन, विहार, धर्मोपदेश आदि क्रिया। हाँ, आसन की क्रिया कौन सी होती है अनंत देव की, बताओ। अनंत देव की क्रियाओं में आसन, विहार, धर्मोपदेश आदि क्रिया बताइए। तो आसन कौन सी क्रिया है, केवल ज्ञान होने के बाद आसन तो में। समूह शरण में विराजमान रहते हैं, वो आसन है। बराबर। तमो शरण में जो उनकी स्थिति होती है सिंहासन आदि के ऊपर में, वो आसन में आ गया। और विहार तो करते ही हैं, धर्मोपदेश भी देते हैं, दिव्य ध्वनि आदि करती है, ये क्रिया में हो गया। फिर परिणाम में अनंत ज्ञान, दर्शन सुख और वीर्यादि पूर्ण निर्मल परिणाम, अनंत ज्ञान हुए, क्योंकि ज्ञान चतुष्टय होगा ना, अनंत चतुष्टय के धनी, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। तो अनंत ज्ञान, दर्शन सुख और वीर्यादि पूर्ण निर्मल परिणाम। और अभिप्राय में क्या बसता है, परमाव गाढ़ सम्यक्त रूप दृढ़ प्रतीति। ये परमाव गाढ़ क्या होता है, जिस सम्यक्त का स्वाद उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान में भेद विज्ञान पूर्वक चखा था, अब केवल ज्ञान होने के पश्चात उनको अपने उन उपायों पर और उस श्रद्धा के ऊपर और भी अधिक विश्वास हो जाता है कि हम हमें जो उस समय जो श्रद्धा हुई थी वो अत्यंत सही थी। और अब उसमें उनका और विश्वास और दृढ़ हो जाता है, इसलिए इसको परमाव गाढ़ कहते हैं। परमाव गाढ़ सम्यक रूप दृढ़ प्रतीति होती, ये अनंत भगवान का स्वरूप है। इसके बाद सिद्ध भगवान, अयोगी दशा होने से क्रिया रहित, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया रही नहीं, अयोगी हो गए हैं ना, शरीर भी नहीं रहा, तो क्रिया रहित, जो शरीर की जो क्रिया थी, क्रियावती शक्ति आदि थी, उसका तो अभी अभाव पाया जाता है, इसलिए क्रिया का कालम में शून्य हो गया। परिणाम का कालम में क्या आ गया, वही अनंत चतुष्ट और निर्मल परिणाम। और अभिप्राय में भी वही परमाव गाढ़ सम्यक रूप दृढ़ प्रतीति और इन अनंत चतुष्टय का पूरा पूरा अनुभव। तो ये इस तरह से इन्होंने टेबल के द्वारा ये बताया है कि इन अलग अलग कैटेगरीज के जीवों के क्रिया परिणाम और अभिप्राय में क्या अंतर होता है। ठीक है सर, सबको समझ में आया, इसमें कोई किसी को कोई प्रश्न तो नहीं। हम्म। मैं एक हाँ, विषय सेवन का, विषय सेवन में इष्ट बुद्धि, जिस प्रकार दाह ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता है ना, इससे आप समझना
शीतल वस्तुओं के प्रति उसका रुचि ही उसके दाह दर को सिद्ध करती है। उसी प्रकार रागी जीव नरकादि के भय से विषम विषय सेवन नहीं करता, परंतु उसे विषय सेवन करना अच्छा लगता। अतः यह सिद्ध होता है कि उसके अभिप्राय में मिथ्या सेवन का राग विद्यमान है। प्रश्न है, तो विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा होगा? उत्तर है, जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती, उसी प्रकार निज चैतन्य रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषयों की रुचि स्वयमेव नहीं होती। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती। है ना, ये अपन ने पढ़ा था। इसमें अपन ने जो ऊपर पढ़ा विषय सेवन में इष्ट बुद्धि, वो बहुत सारी जीवों की जो मिथ्या दृष्टि जीवों की बनी रहती है, वो भले ही जो है मिथ्या दृष्टि जीव अगर जो है वो व्रत संयम आदि भी धारण करे, तो वह धारण किस लिए करता है? क्योंकि वास्तव में उन्हें बुरा तो नहीं समझता, अपन ने शुरू में ही पढ़ा था ना। लेकिन उसको ये डर लगा रहता है कि ये विषय सेवन आदि से नरक निगोद चले जाते हैं, इसलिए मैं उनसे बचूंगा। तो बुरे तो नहीं है, लेकिन चूंकि उसका रूल है इसलिए वो नहीं करते। जबकि वो भावलिंगी संत या जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन्हें मालूम है कि ये सब शारीरिक क्रियाओं से मेरे सुख का कोई दूर दूर तक नाता नहीं। मेरा सुखीपना तो अपने स्वरूप के अनुसार ही होगा। और स्वरूप के अनुसार होने का अर्थ क्या है? कि पहले मैं स्वरूप का ज्ञान करूं कि मैं कौन हूं, पश्चात जो मैं हूं उसके उसको सुख किससे प्राप्त होता है ये जान। जैसे मैंने आपको पहले दो तीन उदाहरण दिए थे कि जैसे एक तोता है, तोते को हमें मालूम है कि इसको लाल मिर्च पसंद है। किसी ने अगर तोते को पाला तो उसके लिए लाल मिर्च का इंतजाम करेगा। किसी ने घोड़ा पाला तो उसके लिए वो चने यानी आदि का इंतजाम करेगा। तो जिस तरह का जो जीव है उसके लिए अपन उसको किस में सुख मिलता है उसका इंतजाम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमें हमारा भ्रम टूट गया, हम ये जान गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, तो मुझे सुखी होने का क्या उपाय है, इसकी खोज भी ज्ञानी लोग कर लेते हैं। और वो खोज क्या है? कि ज्ञानी को आत्मा को क्या पसंद है? कोई भी राग रंग परद्रव्य आदि उसको सुखी नहीं कर सकते। तो किसमें सुखी होता है? बोले अपने स्वभाव में जितनी देर विचरण करता है उतनी देर वो सुखी रहता है। तो फिर जानेंगे कि मेरा स्वभाव क्या है। पहले ये तो मैंने मान लिया कि मैं जीव हूँ। और दूसरा उसमें क्वेश्चन आता है कि मुझे सुखी होना है, तो मेरे उपयुक्त कौन से साधन है जिससे कि मुझे अच्छा लगे, सुखी रहूं। तो फिर ये बात आती है शास्त्रों से कि पर द्रव्यों की संगति को छोड़ना, पर में अहम भाव रखना, पर को अपना मानना, ये सारे छोड़ते ही मैं स्वभाव की ओर उन्मुख होता हूँ, और वही वास्तव में मेरे सुख का साधन है। ऐसा जिन जीवों को पता लग जाता है तो उन्होंने क्या किया भेद विज्ञान के द्वारा? एक तो मैं शरीर आदि पर द्रव्य नहीं हूँ, इसको जाना। दूसरा, मैं जीव द्रव्य हूँ, तो जीव के योग्य सुखी होने के कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो जाना। फिर तीसरा, अब मुझे जब मैं जान गया तो अब मुझे सुखी होने में देर नहीं करनी है। तो क्या करूं? जिस स्वरूप को मैंने जाना कि वो सुख के परिमाण है, सुख के उपाय हैं, उनकी ओर तुरंत अग्रसर होना। और वो सुख के उपाय क्या है? पर द्रव्यों से रहितता होना, स्वद्रव्य के प्रति सजग होना, अपने उपयोग को इधर उधर भरवाने की बजाय स्व में लगा दें। तो ये तरीके हैं जिसके कारण से हमें वास्तव में सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इन्होंने ये बता दिया कि विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा होता है और क्यों होता है। क्या लिखा था? जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती। अब जैसे जो है अपन मनुष्य पर्याय में भी लगा लें कि कोई व्यक्ति अच्छा संपन्न है, सुविधा संपन्न है, अच्छा खासा पैसे वाला है, तो अपने भोजन में उसी तरह की सामग्री की व्यवस्था करेगा जो रुचिकर हो। और जो इतनी अच्छे सामग्री से भोजन करने वाले को कोई आकर कहे कि कोई गरीबों का जो बिल्कुल भोजन हो, कोई ऐसे हल्के पदार्थ लेकर के आए,
तो उसमें उसको रुचि नहीं होगी, नहीं, वो कोई बहुत पीछे पड़ जाए, नहीं साहब भोजन तो करिए आप, उसे मालूम है क्या भोजन कराया जाएगा। तो वो अपना वो रुचिकर भोजन को छोड़कर उसको उससे जो अ, थोड़ा जो नीचे नीचे लेवल का जो भोजन है उसको करने की इच्छा उसको होगी ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने उसी का उदाहरण देते हुए बोला है, जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती, उसी प्रकार निज चैतन्य रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषयों की रुचि स्वयमेव नहीं होती। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती। तो अज्ञानी को कैसी होगी, उसको क्योंकि भेद विज्ञान हुआ नहीं, इसलिए उन विषयों को और शरीर को एक मान करके शरीर की खुराक के रूप में उनको इस्तेमाल करता है, और खुश होता है कि चूंकि मैं शरीर ही तो हूँ, ऐसा मानकर शरीर के योग्य पदार्थों को अपने योग्य पदार्थ मान करके भ्रमित रहता है। फिर ये तो विषय सेवन में इष्ट बुद्धि हुई, उसको अज्ञानी की बात कर रहे हैं। फिर परीक्षा आदि में अनिष्ट बुद्धि, ये ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की बात कैसे चल रही है। अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरकादि का दुख मानता है ना। तथा परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्ग आदि का सुख मानता है। इस प्रकार इस उसे परद्रव्य में सुख मानने के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है। जिन वस्तुओं को अपन सहन करते हैं, जैसे परिचय है, 22 परिचय है, तो उनको जीव अच्छा मानता है कि बुरा मानता है, बताओ भाई। वो जो परिचय है, 22 परिचय मुनियों की हैं, उनको अज्ञानी जीव अच्छा मानता है कि बुरा मानता है। अच्छा मानता है। अच्छा मानता है। हाँ। ये वो अच्छा क्या मानता है। नहीं मतलब परस्या की जय करने को अच्छा मानता है, ये कह रहा हूँ। नहीं पर वो सही कहा हाँ। यहाँ आपने। ज्ञानी जीव की बात हो रही है। शावक को तो मालूम है कि ये वीतरागता के नियम है तो वो पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अज्ञानी की बात हो रही है, तो अज्ञानी तो बोलेगा कि अरे क्यों यूं घूम रहे हैं ऐसे, क्यों पैदल चल रहे हैं, क्या गाड़ी नहीं नहीं नहीं, है क्या? हाँ। एक मिनट, अज्ञानी स्वयं है, स्वयं ही वो परिचय हाँ। उसके ऊपर आ पड़ी है, अज्ञानी मुनि है। ठीक हाँ। है, और वो परिचय है को जीत रहा है, जीतने में लगा हुआ है क्योंकि वो मुनि है। वो तो जिद हो लेकिन जाएगी। लेकिन वो जीतते हुए भी उन असुविधाओं को जिनको वो मजबूरी में पालन कर रहा है, उन असुविधाओं के प्रति द्वेष रखता है या राग रखता है कि ये परीक्षा अच्छी है। राग राग रखता है, राग रखता है। राग रखता है कि द्वेष रखता है। वो मतलब परीक्षा एक, उसको अच्छी मानता है परीक्षाओं को या बुरी मानता है, ये बताओ। परसों को अच्छी इसलिए मानता है कि इससे मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी आप समझे नहीं। क्वेश्चन क्या है कि परीक्षाओं को जय करने के उसकी जो बात आई है, जय किसकी की जाती है, जो जिसे मैं चाहता नहीं हूं उन पर विजय प्राप्त करना अच्छा होता है। तो मैं चाहता किसको नहीं हूं, कि ऐसी जो घटनाएं हैं कि जो सर्दी गर्मी आदि वैसे तो बुरे हैं, लेकिन मुझे मुनि बन गया मैं, इसलिए उनके ऊपर विजय प्राप्त करना जरूरी है तो वो बुरे, मतलब मुझे संकट देने वाले हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो जो उसको उसके मन में क्या है कि ये जितनी भी जो परीक्षाएं हैं वो वास्तव में अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं मतलब उनके प्रति उसे द्वेष है, तो और वो बेसिकली उनके ये ऊपर। हठ योग में आ जाएगा, क्योंकि हट एक हट हो जाएगी उसकी कि मेरे को ये, क्योंकि मैं मुनि हूं कर रहा हूं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है उसको, लेकिन फिर भी नहीं कर नहीं, रहा है क्योंकि उसको दिखाना है कि, तो एक तरह के हठ योग में भी आ जाएगा ना ये। हाँ देखो, मतलब विश्वास की बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, मीठा खाने वाले को बहुत शौक है मीठा खाने का, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मना किया हुआ है कि भैया बीमार पड़ जाओगे। उस डर से वो उसको छोड़ नहीं रहा है, मतलब छोड़ रहा है क्योंकि वो बीमार पड़ जाएगा, लेकिन उसके प्रति राग उसको विद्यमान है, उसे अच्छा मानता है। और यहाँ उल्टा है कि वो जो अज्ञानी है, वो इन परीक्षाओं को जय करता हुआ इसलिए जय की करना पड़ रहा है क्योंकि वो मान मान रहा है कि मैं मुनि हूँ, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है धूप में खड़े होना, बरसात में खड़े होना, है गर्म तो पहाड़ के ऊपर खड़े होना, इनको वो अच्छा नहीं मानता। इसका अर्थ क्या है कि 22 ही परीक्षाओं से द्वेष करता है।
उनको अच्छा नहीं मानता, लेकिन मजबूरी में करता है। जबकि ज्ञानी क्यों करता है? ज्ञानी के भाव क्या है उनको करने के? क्योंकि वो ये जानता है कि मैं अपने शरीर को शरीर को तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर से तो भेद विज्ञान है। ये कहे कि मैं अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करूं कि जब कोई विषम परिस्थितियां भी भले ही क्यों ना आ जाएं, मेरे नियम संयम बिना किसी आर्त रोध ध्यान के पलते रहें। उसका अभ्यास करने के लिए वो उन विषम परिस्थितियों में स्वयं जा करके और उनको समता भाव से सहने की प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। वो मुनि हूं इसलिए नहीं, बल्कि मैं जीव द्रव्य हूँ, और मुझे निरंतर और वर्तमान में मैं नियम संयम आदि का मुझे पालन करना है। करना है मतलब क्यों? बाय डिफॉल्ट। इसलिए नहीं कि मैं मुनि हूँ, बल्कि मेरा भाव ऐसा आया है कि मुझे अपने स्वभाव की ओर लौटना है, समता में जाना है। तो मेरे ये समता के भाव, ये सामायिक के भाव, ये प्रति समय बने रहें, कोई भी बाधा उसमें व्यवधान खड़ा ना कर सके। इसलिए उन बाधाओं को सामने रख कर के भी प्रैक्टिस करता है कि उन बाधाओं के बीच में भी वो समता भाव बना रहे। नहीं सर, ज्ञानी जीव के तो ये भाव होंगे ही नहीं कि मुझे करना है। वो हाँ, तो ये तो कहा था। ज्ञानी जीव के तो मतलब अपने आप ही ये क्या कहते हैं, उसका स्वभाव से वो करेगा वो। वही तो मैंने कहा आपको। हम्म, ज्ञानी जीव तो ऐसा मानते ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने क्या कहा कि वो तो अपने स्वभाव में बने रहने का जो उसकी प्रैक्टिस चल रही है, उस प्रैक्टिस में कोई भी परिस्थिति व्यवधान ना डाले, इसलिए उनका अभ्यास करना, ये उसका परिचय जय में आता है। ठीक है सर, तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, विषय सेवन के प्रति और परिचय में अनिष्ट बुद्धि। परिचय में अनिष्ट बुद्धि किसकी बताई? अज्ञानी जीव की। अनिष्ट बुद्धि का अर्थ क्या है? कि उन परिसरों को अच्छा नहीं मानता, वो उससे उससे द्वेष रहता है उनको। कि गर्म पहाड़, ठंड में तेज चलती हुई हवाएं, वृक्ष के नीचे खड़े होकर बूंदों को देखना, उसको सहना, ये सारे जितने भी जो सो कॉल्ड संकट हैं, वो अज्ञानी जीव उनको अच्छा नहीं मानता। लेकिन मजबूरी उसकी ये है कि वो अपने को उन्हीं मान करके वो करने की प्रैक्टिस दिखाता है। मतलब वो दुखी मन से उनका उनको सहन करता है। इसमें आर्त रोध ध्यान भी उसके बनते हैं। तो ये इसलिए उसकी अनिष्ट बुद्धि है उसमें। और अब दूसरी तरफ से कहोगे तो उन परीक्षाओं का वो जय करता है, तो जो जो उससे वो बर्दाश्त कर लेता है, तो उसमें उसमें अपने उस उतनी देर तक का जो उसका दृढ़ता रहती है, संयम रहता है, उसमें वो अपना राग मानता है कि चलो आज मैंने ये भी करके दिखा दिया, आज मैंने ये भी कर लिया। दुख तो तकलीफ तो हुई, पसीना बहुत तो आया, गर्म तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी मैंने ये कर लिया, तो लोग तो ये मानी जाएंगे कि मैं सही में मुनि हूँ। तो अब उसको वो जो उसने परिचय जय किया, उसके प्रति उसको राग रहेगा कि मैंने ये कर लिया। परिचय तो अनिष्ट रूप लगी उसको, उससे तो द्वेष हुआ, लेकिन पर उनको सहने का जो बाह्य उसने उपचार से जो कुछ किया, उसके प्रति उसको अपने उन उपायों के प्रति राग हुआ, ऐसा। तो इसमें लिखा है अनिष्ट इस प्रकार से पर उसे परद्रव्य में सुख दुख मानने के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है। इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं। अतः उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है, तथा वे परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते जानते हैं। अतः उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में ही अनुभव करते हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया था। इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है। ये क्यों कर सर रहे थे ये ये सब बता रहे? सर ये हाँ, जो शेयर किया है वो उसमें कहाँ है, जा रहा है? हाँ, एक मिनट। ये, हाँ, वही वही देख रहा हूँ। मैंने कहा ये आप उसमें जो हाँ, पढ़ रहे हैं तो ये दिख नहीं रहा। हाँ, वो क्या है कि अभी स्क्रीन से मेरी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो नहीं नहीं, रहा वो था। वो तो समझ में किताब आ से पढ़ रहे हैं वो। तो मैं हाँ। किताब से पढ़ा, हाँ, जहाँ भी आगे पीछे हो जाए आप बता दिया करिए। तो ये
वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। यानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों की चिंतन में क्या अंतर है। उसी चिंतन को यहाँ अभिप्राय कहा गया है, क्योंकि ऐसा उनका, क्योंकि अब वो मान्यता ऐसी बन गई है, इसलिए उनका जो अनुभव है उसी आधार पर रहता है। इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रतादि रूप आचरण होने पर भी उसे अनुव्रति तथा अविरत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है। क्या बोला उन्होंने? इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है। हैं? अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रतादि रूप आचरण होने पर भी उसे अनुवृत्ति तथा अविरत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उनका तो पांचवा और चौथा गुण स्थान है और उनका पहला ही गुण स्थान। अब आप बोलोगे कि साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो ऐसा लिखा है कि सम्यक दृष्टि भी उनके, उनकी वंदना आदि करता है, पूजन आदि करता है, तो वो कैसे? तो इसमें आएगा शायद उसका उत्तर, नहीं तो मैं बताऊंगा। यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है ना? ये अपन वैसे पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा, परिणाम और अभिप्राय दोनों समझना, यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, तथा अविरति और देशवृत्ति को कषायों की प्रवृत्ति अधिक है। प्रवृत्ति का मतलब समझना, कर कर रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति का मतलब टेंडेंसी, उनका उस समय जो तात्कालिक पर्याय विशेष में जो उनका प्रवृत्ति रहती है, वो अवृत्ति देशवृत्ति को कषायों की प्रवृत्ति टेंडेंसी ज्यादा रहती है, जबकि इनकी जो है वो टेंडेंसी कम रहती है। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि नववें ग्रीवय तक जाते हैं, जबकि अविरति और देशवृत्ति 16 में स्वर्ग तक ही जाते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ बताओ भाई? इसका मतलब कुछ समझ में आया तो बताएं। नहीं, वो तो अवृत्ति और देशवृत्ति जो है, हम्म। वो उनके उन्हें क्या कहते हैं, अभी पूर्ण रूप से संयम धारण नहीं किए हैं। तो वो चारित्रिक दोष होने की वजह से वो 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। उसके हम्म। ज्यादा उनके गुण स्थान ऊपर के नहीं है। हम्म। मगर द्रवलिंगी मुनि है, उनके महाव्रत होने की वजह से, हम्म। और वो पूरे 28 गुणों का, मूल गुणों का पालन करते हैं, तो हम्म। उसकी वजह से वो नौवें ग्रह तक चले जाते तो ये किस वक्त किसकी अपेक्षा से बता रहे हैं? ये परिणामों की अपेक्षा से बता रहे हैं कि ये परिणामों की अपेक्षा से उनको ये स्वर्ग आदि सुख में कम कम ज्यादा पना तो हो सकता है, लेकिन स्वर्ग आदि के सुख तो मुक्ति मार्ग नहीं है। हैं। नहीं, वो तो मार्ग नहीं है, वो तो है ना? तो मुक्ति के मार्ग में तो बढ़ते हुए गुण स्थान ही काम यथा योग्य वीतरागपना देते हैं। देते हैं। तो द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और देशव्रति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे इन दोनों से भी हीन बताया है? क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं नहीं है। है ना? देखो वहां प्रवृत्ति बताया है, कषायों की प्रवृत्ति, और यहाँ बताया है कषायों का अभिप्राय। है ना? तो बोल रहे हैं कि भले ही उनको, जैसे किसी सम्यक दृष्टि जीव को बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध आने वाला है, दोनों ही स्थितियों में वो उन दोनों को अच्छा नहीं समझता।
उसके अंदर एक बार भी नहीं वो जस्टिफाई नहीं करेगा कि मैं भाई साहब क्रोध किया तो अच्छा हुआ, क्या कर दिया, क्या गलत कर दिया, अगर वो आ गया तो। आता रहता है और करना भी चाहिए, ऐसा वो नहीं मानता। वो अपनी उसको कमजोरी ही मानता है, उसको बुरा ही मानता है। उसके अभिप्राय में ये बसा रहता है। वो भले ही उसके अशुभ के उदय के कारण से या कषाय की प्रवृत्ति के कारण से अपने आप को भले ही ना रोक पाए, लेकिन वो उसे अच्छा किंचित भी नहीं मानता। द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और देशव्रति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे इन दोनों से भी हीन बताया गया है, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है ना। देखो उन्होंने भी उसमें क्लैरिफाई कर दिया, अशुभ कषाय करने का तो उसको भी अभिप्राय नहीं होगा बाई एंड लार्ज, मोटे तौर पर, लेकिन शुभ कषायों को करने योग्य मानता है। वो कषाय तो कषाय है, चाहे लोग कषाय ही क्यों ना हो। द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है और वह श्रद्धान में उन्हें भला भी जानता है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। किसकी अपेक्षा से? श्रद्धान की अपेक्षा से। श्रद्धान कहाँ खोटा हुआ है उसका? कि वो शुभ क्रियाएं हैं वो करने योग्य। इसलिए आप देखो कि बहुत सारे साधक या मुनि आदि जो है वो जिस तरह की ऑडियंस होती है उस ऑडियंस में वो क्या क्या चीजें बताएंगे। वो बताएंगे कि भाई मुनिराज का भी कर्तव्य जो है वो आज के हिसाब से उनको करना चाहिए। अगर मैं आपको अधिक संतान प्राप्ति करने के लिए आपको उपदेश दे रहा हूँ, तो मेरा भाव ये है कि अधिक संतान होंगी तो ज्यादा धर्म कर्म बढ़ेगा, ज्यादा श्रावक तैयार होंगे, उन्हीं के आहार आदि देने के लिए वो बनेंगे, जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमारी पॉलिटिकली से बढ़ेगी। तो ऐसा वो भाव करके और आपको इस चीज का उपदेश देंगे। देखना अब इसमें दो तरह के भाव हैं। अब वो उपदेश देते हुए उनसे पूछा जाए कि महाराज ये आपको ये उपदेश देना शोभा नहीं देता, आप तो महाव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं, तो आप कैसे दे रहे हो? वो बोले कि भैया ऐसा है कि काल के हिसाब से बोलना पड़ता है, ये सब जरूरी है। और ये सब करने से एक तरह से धर्म ही तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम धर्म के मार्ग में श्रावकों को तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये भी तो धर्म है। और ऐसे करने में कोई कहने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ऐसा तो करना ही चाहिए। अगर किसी ने इस भाव से उपदेश दिया तो उसका मुनिपना में दोष लगा या नहीं लगा? बताओ। भाई आपने ये बताया ना हाँ। कि जो क्या कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव है, जो मुनि अगर सम्यक दृष्टि हैं तो उसके शुभ कसाय भी ज्यादा हो सकते हैं। नहीं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, ये द्रव्यलिंगी की बात कर रहा हूँ। देखो लिखा ना, द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि देशव्रति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी इन दोनों से हीन बताया, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है और वह श्रद्धान में उन्हें भला भी जानता है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषा है ना। जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो उनके मुनियों में मान लो किसी को ऐसा भाव आ भी जाए, सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत है, भावलिंगी संत है, तो वो अगर इस तरह की बात कभी उनकी जबान पर आ भी जाए, पहली बात तो आएगी नहीं, आ भी जाए तो वो इस बात के लिए अपने ऊपर खेद खिन्न होंगे कि मैंने क्या कह दिया, ये मैंने भाई अच्छा बता दिया, ये होना अच्छा है धर्म की प्रभावना, जबकि ये इसमें इसमें तो राग की बात है। और मेरा जो महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत, उसका खंडन है। ये मुझे ये नहीं कहना चाहिए, ये मेरा गलत है, उन्हें खेद होगा अगर हो भी गया तो। लेकिन इसके विपरीत द्रव्यलिंगी संत जो है वो सोचेंगे नहीं क्या गलत कह दिया, ठीक ही तो कहा है। जब जो लोग इतने ज्यादा होंगे उत्पन्न होंगे तो मुनियों को आहार देने वाले लोग भी बढ़ेंगे, धर्म का जो है प्रभावना भी होगी, इसलिए मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है।
तो दोनों के अभिप्राय में अंतर, वो शुभ भाव जो है उसको करने योग्य मान रहे हैं, और ये जो है भावलिंगी, कभी कभी कदापि ऐसा भाव आ भी गया शुभ नय का, तो उसको, उसके लिए वो खेद रखेंगे कि मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। मुझे ये सब चीजें जो है, ये शुभ भाव जो है वो भी इस मार्ग के लिए सही नहीं है, वीतरागता का मार्ग नहीं है। ये तो लोग कषाय हो गई कि लोगों की संख्या बढ़े, आहार देने वाले लोगों की संख्या बढ़े, उनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए। तो वो भावलिंगी संत उस दशा से उस तरह का भाव नहीं रखे। तो यही उन्होंने लिखा कि वो जो शुभ भाव हैं उन्हें भी भावलिंगी हेय मानते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई, बोलो। हाँ बताओ, किसी और को कंफ्यूजन हो तो फिर अपन बात करते हैं। ठीक है ना, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है ना। तो द्रव्यलिंगी मुनि बोला इसमें, भावलिंगी नहीं बोला। हाँ बोलो शैलेंद्र जी। निश्चित रूप से सही बोला है, क्योंकि आज जैसे यदि हमारा जो भाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनवाएं, ज्यादा से ज्यादा वो हैं, तो वो उनको शुभ मतलब ये रहता है कि भाई इससे धर्म प्रभावना बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, लोग धर्म से जुड़ेंगे, तो एक भाव रहता है। तो वो शुभ भाव में भी को एक मानते हैं। तो मतलब निश्चित रूप से वो इसमें उनके राग है ना। उनकी क्रिया में उनकी जो उसमें वो दोष लगाता है उनके। हाँ, देखो जितने भी शुभ भाव हैं वो राग स्वरूप ही होते हैं। जैसे आप कोई दीक्षा लेने के लिए कोई व्यक्ति अपने हाथ दिखा है, कोई व्यक्ति दीक्षा लेने के अभिप्राय से भावलिंगी संत की तरफ आया, तो वो उन्हीं सबसे पहले उसको बोलेंगे कि भैया संसार में कुछ नहीं रखा, इस संसार में कितने समय से हम लोग रह रहे हैं, तुम लोग रह रहे हो, लेकिन भला नहीं हुआ। सबसे अच्छा हो अगर तुम्हारा मोह भंग हो गया हो संसार से, तो मुनि दीक्षा स्वीकार करो। अगर वो व्यक्ति कहे कि महाराज मुनि तो बहुत बड़ी चीज है, मैं मुनि धर्म तो नहीं ले सकता, तब उससे कहेंगे कि तुम श्रावकों के गुणों का पालन करो। पहले क्या बताएंगे उसको, मुनि बनने का। क्योंकि क्या पता सामने वाले के भाव उत्कृष्ट हों और मुनि बनने के योग्य हों, और आप उसको जो है वो छोटा सा व्रत दिलवा दो, तो वो वहीं अटक जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पहले ऊंची भूमिका की बात की जाती है, फिर उसका सामर्थ्य देख करके उसे नीचे लाया जाता है। उसी प्रकार से जितने भावलिंगी संत हैं, वो जो भक्ति आदि का मार्ग है कि जिन देव की पूजा करो, आराधना करो, उस श्रावकों की भूमिका की बात बाद में करते हैं। जरूरी हुई तो कि भैया अगर आप मुनि बन सकते हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो ये जिनेंद्र देव की भक्ति आदि करो। वो स्वयं भी भक्ति करते हैं, भावलिंगी संत भी जिनेंद्र देव की भक्ति आदि के भाव उनको आए बिना नहीं रहते, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये भक्ति आदि के भाव मोक्ष मार्ग नहीं, भूमिका के अनुसार आते अवश्य हैं। उनसे प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति भी होती है, उस प्रशस्त पुण्य की चाहत उनको नहीं है, लेकिन वो होता है मैकेनिज्म, ये वो जानते हैं। इसके विपरीत द्रविलिंगी मुनि जिनेन्द्र देव की भक्ति के रूप में उनको इसलिए स्वीकार करते हैं कि मैं मुनि हूँ और मुझे ये सब क्रियाएं न केवल करना है बल्कि लोगों से भी कराना है। ये दो बेसिक डिफरेंस कहाँ आ रहा है, श्रद्धा में या अभिप्राय। श्रद्धा और अभिप्राय यहाँ एक ही है, मान्यता की बात है ना, एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ये समझ में आता है अंतर की, इसमें कुछ वो दिक्कत आती है इसको समझने में, इस अंतर को। बोलो भाई शिव जी, तो कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन तो ये हो गया, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। किसे, द्रव्यलिंगी मुनिराज जब को। लगेंगे। चतुर्थ गुण स्थान वाले की भी कषाय नहीं, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वाला भी भक्ति भाव आदि करता है, लेकिन उस भक्ति भाव के प्रति राग नहीं होता। देखो मैं मैना सुंदरी का आपको किस्सा सुनाता रहता हूँ। मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, और उन्होंने सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा चढ़ा करके लोग बोलते हैं। किस रूप में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, कि वो व्यवहार से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्होंने पाठ किया और गंधोदक लगाया, उससे उनका कुष्ठ दूर हो गया और सब कुछ आराम से हो गया। उसमें क्या फ्लॉ क्या है, सम्यक दृष्टि होने के कारण कर्म सिद्धांत उसको भली भांति पता है कि कौन सी चीज किस तरह से होती है, वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। दूसरा, भक्ति आदि के जो भाव हैं उनसे चमत्कार, डायरेक्ट कोई चमत्कार नहीं होता,
कि भगवान उतर आएंगे, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान, और आपका कोई कल्याण कर देंगे। नहीं, ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। अरे साहब, आप कैसी की बात कर रहे हो, कितने कितने चमत्कार हुए। खुद मानतुंग आचार्य ने वो जो भक्तामर के जो पाठ पढ़े, काव्य बनाए और पढ़े, तो बेड़ियां खुल गई। तो आप बोल रहे कोई चमत्कार नहीं होता। तो देवों ने खोली होंगी आकर के, किसी ने खोली होगी। तो उनको ये समझाना बड़ा भारी काम है कि इन घटनाओं के पीछे वो शुभ भावों की का महत्व नहीं। वो उन्होंने वो जो शुभ भाव किए भी, तो वो शुभ भाव इस पर्पज से नहीं किया उन्होंने कि 48 काव्य उनके बाई डिफॉल्ट बन गए, बाई चांस 48 ही बने और 48 ही ताले थे। उन्होंने इस हिसाब से थोड़ी बनाया कि 48 गिनती करके करूँ, 49 में हो जाएगा, तो एक ताला बढ़ जाएगा तो एक काव्य और बढ़ा दूंगा। उनके भाव ही नहीं थे ऐसे। न वो मैना सुंदरी के भाव थे, इससे मेरे पति का कुष्ठ दूर हो जाएगा। क्या भाव थे? भक्ति के भाव तो आए अवश्य, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उस समय होने वाली जो आर्त रौद्र परिणाम है, उनका वातावरण ना बन सके। मैं समता में रहने के लिए जो उपाय करता हूँ, अभी आप कोई भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कोई किस तरह, तो आप नमकार मंत्र का पाठ पढ़ने लगते हो, बाई डिफॉल्ट निकलने लगता है। क्यों? उससे आपको शांति मिलती है। कुछ लोग ये मान के करेंगे कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ये मान के चलेंगे कि इस समय में मैं अपने में रहूं और नमकार मंत्र के माध्यम से स्व को स्थिर रख सकूं। ठीक है ना? तो इसी तरह से ये जो भाव हैं, शुभ भाव भूमिका के अनुसार अवश्य आते हैं। छठवें से छठवें गुण स्थान में तो अवश्य आते ही आते हैं, सातवां छठवां उनका चलता ही रहता है। लेकिन शुभ भाव पूर्वक मोक्ष नहीं होगा, ऐसा उनका निश्चित मानना है। तो ये ज्ञानी की भूमिका है। हमें उनको मालूम है ना, सुंदरी का अभी कैसे क्या हुआ कि बाई चांस उन्होंने तो ये सोचा कि माहौल बहुत बोझिल हो गया, पूरे रनिवास में लोग रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं? कि फूल सी राजकुमारी को कोढ़ी पति से ब्याह दिया, राजा की कैसी हट। और वो कुछ कर नहीं सकते थे राजाज्ञा के विरुद्ध, तो सिवाय रोने के किलपने के कुछ नहीं कर। तो माहौल कैसा हो गया था? गमगीन माहौल हो गया। ठीक उस समय मैंने सुंदरी के दिमाग में आया कि कुछ ऐसा आयोजन किया जाए। नहीं, वो तो बोला ही था। तो वो, हाँ, उसमें मुनियों का भी एक जोड़ा है कि मुनि ने उनको समझाया कि कोड़ीपति का कोर कैसे निपटेगा। मुनि अवधि ज्ञानी भी होते हैं ना, तो उनको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं कि ये इनका जो है कालब्धि आई जा रही है, ये इनका जो कुछ रोग से समाप्त होने का समय भी होने वाला है। तो उन्होंने एक ऐसा एक उपदेश दिया जो व्यापक हो, सब जनों को जिसमें लाभ हो। तो उन्होंने बोला कि तुम कोई ऐसा आयोजन करो, ऐसा भी जिक्र आता है। तो जो भी हुआ, भाव क्या था कि सिद्ध चक्र के मंडल विधान के द्वारा जो वातावरण का निर्माण हो, उसमें सब जीव जो हैं धर्म बुद्धि पूर्वक उसमें रम जाएंगे, तो इस समय का तात्कालिक जो शोक का माहौल है वो कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और हुआ भी यही। और उन भावों पूर्वक, देखो भाव तो बदलते हैं ना, परिणाम बदलते हैं। उन भक्ति के भाव के समय में होने वाले परिणामों में भी सम्यक दृष्टि के भाव और उत्कृष्ट सम्यक्त वाले होते हैं, जबकि वो मिथ्या दृष्टि जीव के शुभ भावों का भी पराकाष्ठा पहुंच जाती, शुभ भाव की। दोनों में अंतर है। और ये जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के समय में ही श्रीपाल जी का वो कुष्ठ रोग का समापन होने वाला था, उसकी स्थिति समाप्त होने वाली थी। वो सब कोइंसाइड हो गया, एक साथ घटित हुआ। तो कहने में क्या आया? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नार। है ना? तो हम लोग जो है, जो ऊपर ऊपर की जो चीजें उसको तो जान गए, लेकिन अंदर का जो चीज था, मैकेनिज्म था, उसको समझने का समय आ गया। ठीक है? तो ये मैंने आपको ये एनालिसिस करके बताया। अभी अपन उसके आसपास ही घूम रहे हैं। इसमें एक जो प्रश्न था अपन पढ़ चुके हैं, कल अपन फिर पढ़ेंगे। द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है, तो वो नव में क्रव्यक तक कैसे जाता है, ये अपन ने पढ़ा था पहले भी। इसको अपन कल और पढ़ेंगे, इसका और एनालिसिस करेंगे। ये जो कषाय की प्रवृत्ति है और श्रद्धान की विपरीतता है, दोनों में क्या अंतर है। हम और आपके हो सकता है कि कषाय मंद हो गए हों। क्यों मंद हो गए?
क्योंकि हम अभी दो कारणों से, एक तो हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हमें भोग आदि के प्रति उतनी तृष्णा भी नहीं होती। उससे एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन नहीं होती बाई डिफॉल्ट। और दूसरा ये, स्वाध्याय आदि के कारण से हमें उनमें वैसे भी अरुचि उत्पन्न हो गई। लेकिन उनके प्रति उनके इसके कारण हमारी कषायें कम हो गई। लेकिन फिर भी अगर कोई ये माने कि अगर मैं 5 10 8 10 साल और यंग होता तो मैं उन भोग आदि में और ज्यादा रस ले पाता, ऐसी कामना जिन्हें बनी हुई है, उनकी बुद्धि में उन भोगों के प्रति अभी भी रागादि बुद्धि ही है ना। तो वो उन भावों का होना, अर्थात वो अभिप्राय में कुटिलता अभी भी पड़ी हुई। तो इस बात का अपन चित्रण कल और करेंगे। इसको इतना अपन क्यों घिस रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अभिप्राय का ही मुख्य रूप लेकर के ये पुस्तक लिखी गई है। और अभी कुछ पेज और बाकी हैं जिसमें ये अभिप्राय का और थोड़ा सा जो सूक्ष्म वर्णन रह गया है वो किया जाए। चलिए, समय हो गया। बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? वही वही बात रिपीट की जा रही नहीं नहीं, वो अच्छा लग रहा है? क्या चलें जी? क्योंकि ये जो हमारी भूलें हैं ना, बहुत गहराई तक बैठी हुई हैं। है। बिल्कुल सही बोल रहे सर। जैसे कोई कांटा लग जाता ना, तो कांटा बिल्कुल दिख नहीं रहा, तो अपन वो एक बारीक सुई लेकर के बार बार उसको उभारते हैं बाहर निकालने के लिए। जितना गहरा कांटा होगा उतनी गहरी हम लोग उसके अंदर में सुई चुभाते हैं। तो और चलिए। हैं? कांटा निकलने के बाद भी घुमाते रहते हैं उसमें सुई। बाद में सही बात है, सही बात है। कांटा निकला कि नहीं निकला? है? तो वो कांटा ये जो है, वो शल्य जो होती है ना, एक वो गृहस्थ जीवन में जो शल्य है वो बड़ी भारी होती है। जो पुष्पडाल मुनि की कथा आपने पहले पढ़ी थी ना, कल मैं आपको फिर सुनाऊंगा। उनको क्या कांटा लगा हुआ था, क्या उनको अटक रहा था, जिसके कारण वो दीक्षा लेने के इतने काल के बाद भी वास्तव में गृहस्थपना छोड़ नहीं पाए थे। वो कंटक हमें बहुत लगे हुए हैं, उन्हें निकालना। कल अपन इसकी बात और करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश जी हैं? नहीं। नहीं है? अच्छा। कौन करेगा भाई? मैं करूं? आप ही। चलिए। शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं रहा होगा। हाँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और अन्य है। यहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान तैं सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।